एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर पाकिस्तानी एयर अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के लिए फजाई हुदूद मुसलसल बंद करने का फैसला लिया गया है। जून 23 तक फजाई हुदूद बंद रखने का यह फैसला और साफ तौर पर यह पाकिस्तान की जानिब से एयर अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर नोटम बरकरार रहेगा और भारत के लिए फजाई हुदूद को पाकिस्तान में मुसलसल बंद कर दिया गया और 23 जून तक यह फजाई हुदूद बंद रखने का पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया। भारत के किसी भी जहाज को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और यह फैसला 23 जून तक लगातार बरकरार रहेगा। एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर भारत के लिए फजाई हुदूद पाकिस्तान की जानिब से 23 जून तक बंद कर दिए गए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला लिया गया है जहां पर भारत के किसी भी जहाज को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी एयर अथॉरिटी की बात करेंगे, उनकी तरफ से जो ये फैसला लिया गया है और जो भारत के फिजाई हदूद है उन्हें मुसलसल बंद रखने की जो ऐलान उनकी तरफ से किया गया है और 23 जून तक जो है बंद रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भारत के किसी भी जहाज को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी एयर अथॉरिटी की तरफ से जो ये फैसला है वो लिया गया है। तो ये सीधी तौर पर आप देख रहे हैं कि भारत के किसी भी जहाज को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं, हुदूद में नोटम बरकरार रहेगा पाकिस्तान एयर अथॉरिटीज की जानिब से और 23 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पाकिस्तान की जानिब से वक्त एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर भारतीय फजाया हुदूद पाकिस्तान के हुदूद के अंदर भारतीय जहाज को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी ये नोटम बरकरार रहेगा और इस सिलसिले में अभी ये बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इसी पर हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन करेंगे। हम उनसे जानकारी फोन लाइन पर हमारे साथ आसिफ रशीद हैं, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा के जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। आसिफ बताइएगा, जहां पर एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है कि ये नोटम बरकरार रहेगा, फजाई हुदूद फिर से बंद रखे जाएंगे, जहां पर जंगबंदी की बात की जाती है लेकिन वहीं पर पाकिस्तान दिन ब दिन कुछ ऐसे फैसले लेता है जिससे ये दुश्मनी मजीद बढ़ सकती है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए इदरीस, ये फैसला पहले से ही पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से लिया गया था। नोटम के तहत तो पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और एयर अथॉरिटी है, उन्होंने 24 जून 2025 को एक फैसला लिया था जब भारत सरकार की तरफ से 23 तारीख को एक फैसला लिया गया कि तमाम पाकिस्तानी परवाजों के लिए या पाकिस्तान से आने वाली किसी भी किस्म की परवाज के लिए भारत के फिजाई हुदूद मुस्तकिल तौर पर बंद किए जाएंगे, अगले अहकाम तक बंद रखे जाएंगे। 23 तारीख के बाद 24 तारीख को जब पाकिस्तान ने भी इसी तरह का फैसला लिया और उसकी तारीख आज जाकर 23 तारीख को खत्म हो जानी थी, यानी तकरीबन 1 महीना हो गया। लेकिन अब मजीद 1 महीना अब इस डेडलाइन के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब जाकर जून के वस्त तक फिलहाल इसी तरीके से पाबंदियां बरकरार रहेंगी और भारत से जुड़ा हुआ तिजारत करने वाला कोई जहाज हो या फिर आम शहरियों को या मुसाफिरों से मुसाफिरों को ले जाने वाला कोई तैयारा हो, इस तरह के तमाम तैयारों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी वो जो ऑलरेडी डेट आज खत्म हो रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरा, जिस हिसाब की सूरत हाल रही है, क्योंकि बराह रास्त कोई बातचीत DGMO लेवल के अलावा जो बातचीत होनी थी या हुकूमती सतह पर किसी भी तरीके से मुज़ाकराती अमल इस कशीदगी को कम करने के लिए होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, तो उसका भी एक नतीजा ये है। दूसरी तरफ 10 मई 2025 के बाद जब से सीज फायर या जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ जंगबंदी तक बातें महदूद रही है। उसके बावजूद भी हमने देखा है कि सख्त दोनों तरफ से बयानात आए हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से जिस हिसाब से सिंध तास आबी मुआहिदे के मामले पर सख्त जुबान और लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो पुराने बयानात हो दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहान के या मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। और भारत किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लिए राह इतनी आसान की जाए, तो जाहिर सी बात है उसका असर इस्लामाबाद से भी देखने को मिलेगा। जो यहाँ से फैसला उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, लेकिन फिलहाल अब जून 22 तक किसी तरीके से इंतजार करना होगा, यानी 1 महीना फिलहाल। और अगर थोड़ी सी बर्फ पिघलने का ही आसार नजर आए तो शायद उसके बाद कोई फैसला दोनों अथॉरिटीज ले सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस्लामाबाद दिल्ली का फैसला दिल्ली के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद जानकारी पहुंचा रहे थे। तो खास तौर पर यह देखा गया कि जहां पर यहाँ पर अब वैलिडिटी खत्म हो गई थी इस नोटम की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान